मालिक प्लीज, मालिक प्लीज, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरे पापा की जान चली जाएगी। मालिक, मालिक प्लीज। प्लीज मालिक, प्लीज प्लीज, मैं आपके पैर छूती हूँ मालिक, मेरे पापा को बचा लो, उसके बदले में आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मालिक, गुड़िया बनकर जो तूने ड्यूटी निभाई थी उसके पैसे तो हम पहले ही दे चुके हैं। अब इलाज के लिए जो पैसे तुझे चाहिए उसे उधार कहे या एडवांस दे तो हम देंगे, पर चुकाएगा कौन? जो पैसे तुझे मिलेंगे उससे तो स्कूल की फीस भर देगी, है ना? सही ना? स्कूल जाना पापू की जान से ज्यादा जरूरी है ना? नहीं? फैसला तेरे हाथ में है, सोच ले। मालिक कहाँ जा रहे हैं आप? जल्दी से पैसे भेज दीजिए मालिक, अगर पैसे टाइम पे नहीं आए तो भैया मर जाएंगे। पैसे भेज दीजिए। मैम, हमने इनिशियल जांच शुरू कर दी है। देखिए, सर्जरी में 2-3 बोतल खून भी लगेगा। आप पैसों का इंतजाम जरा जल्दी कीजिए। हरी अप प्लीज। जी। छोड़ दे स्कूल की जिद मालिक, नहीं चाहिए मुझे फीस। अब प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, पैसे भेज दीजिए मालिक। भेज दिए। तेरे पापू को बचाने के लिए पैसे भेज दिए। होगा हमारा भैया। क्या हुआ मैम? इंतजाम हुआ पैसों का? हो रहा है। बहुत देर लगी। डॉक्टर, बिरजू पेशेंट के लिए मिस्टर महेंद्र शुक्ला के नाम से पैसे आ गए हॉस्पिटल अकाउंट में। चलो अच्छा हुआ, इंतजाम हो गया। आप चिंता मत कीजिए, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से ही होगा। चिंता मत कीजिए। ये टैटू हमने ऐसे नहीं बनवाया। ये टैटू तुझे बार बार याद दिलाएगा कि यही तेरा सच है। चल जा, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। रानी, मालकिन, मुझे मेरे पापा के पास ले चलिए मालकिन प्लीज। बेटा रानी ऐसे नहीं रोते, हमारी बात सुन, हमारी बात सुन। सॉरी बेटा, हम आपको वहाँ नहीं लेकर जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? वो मेरे पापू हैं, उन्हें चोट लगी है, मुझे उनके पास जाना है। आपको नहीं लेके जाना, मत लेके जाइए, हम खुद चले जाएंगे। रानी, हमने आपसे कब कहा कि हम
हम आपको वहां लेके नहीं जाना चाहते। रानी देखो, हॉस्पिटल में जाने के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है और बच्चों को वहां पर जाना अलाउड भी नहीं है। आज वैसे भी परमिशन तो मिलेगी नहीं, इसीलिए नहीं जा सकते। जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा ना और वो अपने रूम में आ जाएंगे तब हम आपको लेकर जाएंगे। भैया, चकुर भैया तेरे को पता होगा कि नहीं? हम एक काम करते हैं, आपकी बुआ से फोन नंबर लेकर कॉल करते हैं, आप खुद ही बात कर लो। हाँ, थैंक यू मालकिन, थैंक यू। जे तो बहुत अच्छा काम किया तुमने सिन। हाँ, काम नहीं, जे तो कारनामा किया है। इसके लिए तो मुझे वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए, कोई माने तो है। गुड़िया हार गई, गुड़िया हार गई, गुड़िया हार गई। जी तो किसी ने लव लेटर भेजा है हमें। जी तो शादी के पहले शुक्ला जी भेजते थे, हैं? अब किसने दे दिया इस उम्र में? आपका एक राज पता है मुझे। ये कौन है जो हमारा राज जानता है? किसने भेजी है ये चिट्ठी? रानी, अगर पापा मर गए तो हम दोनों का क्या होगा? तू तो वहाँ महलों में रह रही है और जहाँ हम दोनों का क्या होगा? पापू को कुछ नहीं होगा, मालिक ने पैसे भेज दिए हैं। पापू का इलाज हो रहा है। मालकिन ने कहा है कि कल वो मुझे भी लेके जाएंगे अस्पताल। आने के बाद फोन करूंगी आप दोनों को। हो सका तो मिलने भी बुलाऊंगी। उसके लिए कुछ लेना पड़ता है। परमिशन? हाँ, परमिशन मालकिन मेरे लिए ले रही है कल। आप दोनों चिंता मत करो। हाँ, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। आपकी रानी बदल देगी पापू के एक्सीडेंट की कहानी। नहीं रोते बेटा, ऐसे नहीं रोते, बस बस बस। हाँ तो बच्चा है ना। हाँ रानी, हमारी बात सुनो। मैंने उनको तो बोल दिया मालकिन, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है। कल तक क्या करूं मैं? क्या करूं? प्रार्थना बेटा, प्रार्थना करो। देखो, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप दुआ करो और पूरे दिल से विश्वास से करो। हम भी करेंगे आपके साथ, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। मेरी माँ को तो हमने बहुत दिन पहले ही अपने पास बुला लिया था ना राम जी। अब क्या मेरे पापा को भी लेके जाओगे? ये तो सोचो, हम तीनों रहेंगे कैसे उनके बिना? मैं नहीं लेके जाने दूंगी अपने पापू को, आपको बता दे रही हूँ मैं। एक बार में सुनते नहीं हो ना आप, इसलिए मैं बार बार बोलूंगी, घंटी बजा बजा के बोलूंगी। और तब तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मेरे पापू को ठीक नहीं कर देते। चलिए, हरी आप, जल्दी करो। परीक्षा लेती हूँ, पूरा दम लगा के देती हूँ ना मैं। जो भी कैसे भी मुश्किल में डालती हूँ, मत लगा के उससे बाहर आ जाती हूँ मैं। पर इस बात की मुश्किल से आपको ही हमें बाहर निकालना होगा राम जी।
मेरे पापा को ठीक करना ही होगा आपको राम जी, नहीं तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। बहन जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी ऊंची हरकत। अरे उस बेचारी बच्ची का बाप मरने वाला है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। वो भीख मांग रही थी और आप उसके साथ सौदा कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं थे बहन जी, आप इतने कैसे गिर गए? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब हम कुछ भी कर सकते हैं अरुणी जी, कुछ भी। और आप भी बादाम खाया कीजिए ताकि आपको अपमान और तिरस्कार दोनों याद रहे और बदला लेना भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। रानी, किस मिट्टी की बनी हो तुम? खुशनसीब है वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया रानी। जो लोग इन मिट्टी को बोझ कहते हैं ना, उन्हें ये दृश्य देखना चाहिए, उनकी आंखें खुल जाएंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, रानी, 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 रानी सुनो, तुम्हारे पापू आप गई नहीं? 12 बजने को है। हमने कहा था कि सुबह होते ही यहां से निकल जाना अपने मायके। फिर क्यों नहीं गई? जा रहे हैं, बस तय नहीं कर पा रहे थे महन कि तो जाए कहाँ, इस घर से या इस दुनिया से। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने इमोशनल ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। जितना कहा है उतना कीजिए, निकलिए यहां से। जा रहे हैं और बहुत कोशिश की महन, हमने बहुत कोशिश की जान देने की, पर दे नहीं पाए। अब ये क्या नौटंकी है? हम आपके झांसे में नहीं आएंगे। भाभी प्रेग्नेंट है? फ्लावर, क्या हो गया फ्लावर? मम्मी, भाभी प्रेग्नेंट है। है जी है, हमें लगा ही था। नवरात्रि के दिन उल्टियां कर रही थी, पेट से अजय। कौन? फ्लावर? नहीं तो क्या हम हैं? अच्छा फ्लावर। जाओ पानी लाओ जाके जल्दी। ए बेटा आँख खोलो। फ्लावर, ये आँखें खोलो। हाँ अच्छा, उठो उठो, बस बस बस, आराम से आराम से। अच्छा अच्छा। तुमने हमें बताया नहीं कि हम फिर से पापा बनने वाले हैं। आपको कैसे पता?
ये हमारे बैग में से किसने निकाली? अरे वो सब बातें छोड़ो, तुम पहले उपेन के सवाल का जवाब दो। मॉम जी, हम ये खुशखबरी रिपोर्ट के आते ही सबको देना चाहते थे, लेकिन उसी बीच ये इतना कुछ हो गया। परी का किडनैप हो गया, इंसाफ की देवियों का गैंग आ गया, वो गुड़िया कांड हो गया। मॉम जी, हम चाह रहे थे कि परी घर आ जाए तो हम दोनों खुशखबरियां एक साथ सबको दें। अरे अरे कोई बात नहीं, हम महन से बात करते हैं। रिलैक्स, आराम से। महन, फ्लावर की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। अब इस अवस्था में उसको घर से निकालना, तुम समझ रहे हो ना? उपेन ठीक कह रहा है महेन, शुक्ला परिवार का बीज है इसकी कोख में। जिद छोड़ दे बेटा, माफ कर दे इसे। ख्याल तो आप रख ही लेंगी अपना, पर संभाल के रहिएगा। अपने बच्चे का भी ख्याल रखिए और हमारी बेटी से दूर रहिएगा। और एक बात और भाभी, भगवान न करे कि आप कोई बेटी हो, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है देवी की पूजा करना। और भैया ये सिर्फ हम आपके कहने पे कर रहे हैं। रानी, राम जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, तुम्हारे पापू ठीक हो गए, तुम्हारे पापू की जान बच गई। हाँ। राम जी ने मेरी बात सुन ली मालकिन, मेरे पापू को ठीक कर दिया उन्होंने। तो ऑपरेशन हो गया ना मालकिन, अब तो मैं उनको मिलने जा सकती हूँ ना? नहीं, आज नहीं, कल जा सकते। कल में तो अभी कितने घंटे हैं? चंदा मामा आएंगे, जाएंगे, फिर सूरज चाचू आएंगे, तो फिर कल होगा। रानी, जहाँ इतना वक्त इंतजार किया, थोड़ा सा और। गणेश जी की पूजा के बाद मैं मिल ही नहीं पाई उनसे, बात भी नहीं की उन्होंने मुझसे। गुस्सा है ना बहुत ज्यादा, पर अभी तो करनी पड़ेगी। कल तो जो हो जाए, मुझे उनसे मिलना ही मिलना है। परी को स्कूल से आते ही जो डब्बे वाला दही क्यों खाना होता है पता नहीं। मैं जब स्कूल जा रही थी तभी स्कूल जाना बापू की जान से ज्यादा जरूरी है ना? फैसला तेरे हाथ में है। नहीं रानी, पढ़ाई बापू का सपना है, पर उनकी जान से बढ़कर नहीं। कल जब मिलेंगे ना वो, टाइगर और परी स्कूल से आने वाले हैं। पता है, परी का सब सामान तैयार कर दिया है मैंने। हम उस बारे में बात नहीं करने आए। आज का दिन तो निकल गया, लेकिन कल परी फिर से पूछेगी कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही, फिर क्या कहोगी? सोच लिया तुमने? बहाना बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि दोबारा वो तुमसे इस बारे में बात ना करे।
पापू कहते हैं बुराई की जीत दूध के उबाल जैसी होती है। और अच्छाई की जीत खीर के जैसी। दूध जितना जल्दी उबलता है उतना ही जल्दी नीचे भी गिर जाता है, और खीर जितना धीमे पकती है उतनी ही स्वादिष्ट भी होती है। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर लेता है, पर उससे ना तो जीवन चलाया जा सकता है और ना ही स्कूल की फीस भरी जा सकती है। उसके लिए लगता है पैसा, और बहुत सारा पैसा, और इतनी बड़ी छलांग तेरे बस की बात नहीं है। आपको लग रहा है मैं मैदान से बाहर हूँ, जबकि मैं जानबूझ के 2 कदम पीछे आई हूँ, क्योंकि पीछे से दौड़ के आओ तो छलांग ऊंची लगती है। आज रुक गई, पर कल नहीं तो परसों फिर से कोशिश तो मैं करूंगी। पढ़ाई मेरे पापू का सपना है और उसे मैं पूरा करके ही रहूं। आप देखना, एक दिन आप खुद ही मुझे स्कूल भेजोगे, और वो भी ये मीठा दही खिला के।